अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना आसान होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस नाइम अख्तर अफगान ने कहा, कंटोनमेंट एरिया में जाने वालों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हूं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? ऐसे में तो सिविलियन अंडर थ्रेट होंगे। बलूचिस्तान के सूबाई वुज़रा का अख्तर मेंगल पर दहशत गर्दों की सरपरस्ती का इल्जाम। कहा, हम जमहूरी लोग हैं, सूबे की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ना दहशत गर्दी से डरते हैं ना घबराते हैं। अख्तर मेंगल जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मजम्मत करते हैं। अख्तर मेंगल तनकीद की बजाय मुस्बत सियासत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में सूबाई हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में मजीद कहा कि सिंध को जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा। बेलारूसी सदर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अमरीका की तेज़ रफ्तार टैरिफ तब्दीलियाँ देख रहे हैं। टैरिफ से मुतालिक वज़ीर आज़म ने भी स्टीयरिंग कमेटी कायम की। तालीमी वीज़ों की मुअत्तली के मामले पर अमरीका के साथ राब्ते में है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफ़गानियों के साथ खड़ा हुआ। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। नया अमरीकी टैरिफ मुअत्तल होने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,17,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, पाकिस्तान को जरूर हार्ड स्टेट होना चाहिए मगर बुनियाद आइन और कानून होनी चाहिए। तशद्दुद और जबर से खोखली स्टेट बनती है। मुखालिफिन को हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना? इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। पार्टी बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद है। ATC इस्लामाबाद ने एहतजाज केस में उमर अयूब खान की जमानत मंजूर कर ली। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत नाकाम हो गई तो इल्जाम लगाया कि IMF की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। वज़ीर आज़म ने 3 साल में IMF से 4 मुआहदे किए। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम शरह नमू है। मईशत बहाली का दावा करने वाले बताएं, शरह नमू इतनी निचली सतह पर कैसे आ गई? हर साल सनत की मनफी ग्रोथ रही जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि मौजूदा दौर हुकूमत में गुर्बत और बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। 2022 से 2024 तक लाखों अफराद मुल्क छोड़कर जा चुके। ये कौन सी मईशत की तरक्की है? तहरीक इंसाफ के दौर में सनतों ने डबल डिजिट में तरक्की की। अटॉर्नी जनरल ने गिलगित बल्तिस्तान में मशरूत तौर पर जजेस तैनात करने की मुखालफत कर दी। कहा, वज़ीर आज़म गवर्नर की एडवाइस मानने का पाबंद नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है वज़ीर आज़म जो करना चाहे कर सकते हैं तो 1 मैन शो बना दे। पार्लियामेंट कानून साजी करके इस मामले को हल क्यों नहीं करती? गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने करार दिया कि केस मेरिट पर सुनेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट 100% ब्लॉक करने का हुक्म। पासपोर्ट के लिए नई शराइत के कानूनी अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा, नई पासपोर्ट मशीनों का जायजा लिया।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से इक्तसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद खान की मुलाकात। रुकन ममालिक की पार्लियामान में राब्तों को फरोग देने और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। रवाना सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम सब चाहते हैं पाकिस्तान मुआशी उड़ान भरे, सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बना रहे हैं। कुछ अनासर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, जो भी इसकी तरक्की में हिस्सा डालेगा उसका साथ दूंगा। सब मिलकर ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। नॉर्थ कराची में पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, शहरी मुश्तइल। 5 डंपर्स, 4 वाटर टैंकर्स और एक ट्रक को आग लगा दी। वाक़े के खिलाफ डंपर ड्राइवर्स का सोराबकोट में कचरा सड़क पर फेंक कर एहतजाज। सुपर हाईवे आने और जाने वाले दोनों रास्तों को कई घंटे बंद रखा। पुलिस ने डंपर्स जलाने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मोटरवेज पर 2 ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जान बहक, 15 जख्मी। घोटकी में M5 पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर चल बसे, 15 जख्मी हो गए। M4 पर पंसीरा के करीब मुसाफिर बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस को आग लग गई। ड्राइवर जान बहक, मुसाफिरों को बस से बहिफाजत निकाल लिया गया। खैरपुर में सहाफी एडिशर के कत्ल का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एडिशर हम न्यूज से वाबस्ता थे। सहाफियों और वर्षा का मेहरान हाईवे पर धरना जारी, मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक सहाफी को नामालूम अफराद ने कत्ल किया। तहकीकात जारी हैं। वजीर दाखिला सिंध का भी नोटिस। SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब। कहा, क्राइम सीन को महफूज और दस्तयाब शवाहिद के जरिए तफ्तीश को मौसर और कामयाब बनाया जाए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में पारा हाई। लाड़काना, शहदादकोट और दादू में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान और भावलपुर में 41 डिग्री को छू गया। लाहौर में 39, इस्लामाबाद और पेशावर में 32 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 31 और क्वेटा में 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज तेज हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बला इलाकों में बारिश की पेशगोई। पेशावर, खैबर, चारसद्दा और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और कश्मीर में बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद बजरिया वाघा बॉर्डर पाकिस्तान पहुंच गई। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह ने इस्तकबाल किया। ज़ायरीन खालसा जन्मदिन की मजहबी तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। गंदम पक कर तैयार। पंजाब के कई इलाकों में कटाई का आगाज। भावलनगर और मुजफ्फरगढ़ में गंदम की कटाई का अमल जारी। कटाई के लिए कहीं रिवायती तरीका तो कहीं मशीनों का इस्तेमाल। किसान इत्तेहाद ने 14 अप्रैल तक गंदम का सरकारी रेट मुकर्रर करने की डेडलाइन दे दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा कि गंदम का रेट मुकर्रर ना किया गया तो काश्तकार एहतजाज के लिए निकलेंगे। 2.5 करोड़ एकड़ आराजी पर गंदम काश की गई। अब रेट नहीं दिया जा रहा। ज़राअत के अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं। किसान इत्तेहाद का पाकिस्तान में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, रेलवे में ओवर टाइम के निज़ाम को बहाल कर दिया। हर माह की 5 तारीख तक मजदूरों को तनख्वाह अदा होगी। रेलवेज में प्रमोशन का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। जिसका बंदा लापता हो वो हर पल मरता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा, ये अगर आपके या मेरे साथ हो तो एहसास होता है। आप लोग आकर कह देते हैं हमें पता नहीं, जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है। अदालत ने IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 16 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। पंजाब के लिए एजाज। लाहौर 2027 के लिए ECO का सियाहती दारुल हुकूमत नामजद। 10 ममालिक की मुआशी ताउन तंजीम का वफ़द 13 अप्रैल को लाहौर का दौरा करेगा। लाहौर को तारीखी, सकाफती और सियाहती विरसे के पेश मंजर में एजाज देने का फैसला किया गया।
महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने गाड़ियों के लिए ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट्स के इजरा का बाकायदा आगाज कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इब्तदाई मरहले में कराची के 2 नए फिटनेस सेंटर में सहूलत शुरू की गई। यूरोप में पाकिस्तानी सामान की मकबूलियत। रवा माली साल के पहले 8 माह में यूरोपियन ममालिक को बरामदात 9.41% बढ़ गई।